हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ एएलपी 2024 वाली रिजल्ट रेलवे के द्वारा जारी हो गई है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया जोन वाइज यहाँ पे चली आ रही है। यहाँ बहुत सारे जोन का तो डीवी एंड जो मेडिकल है वो कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है कि जो मालदा जोन से जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है और उनका जो भी डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, तो वहाँ एफिडेविट को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मालदा जोन में अगर कोई बच्चा एफिडेविट लेकर नहीं पहुँच रहा है तो उसको जो सबसे पहला जो स्टेप है डीवी का, उसमें ही उसको छांट दिया जा रहा है। मेडिकल तो खैर सेकंड स्टेप हुआ, उसको फर्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही छांट दिया जा रहा है। तो क्या उन छात्रों को दोबारा मौका मिलेगा या परमानेंटली रेलवे के द्वारा छांट दिया जा रहा है? तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे बच्चों के द्वारा आ रहा है जो अरबी मालदा से इस फॉर्म को भरे हुए हैं और ये हमेशा पूछ रहे हैं कि अभी अभी यहाँ मालदा जोन का डीवी स्टार्ट हुआ है और इसमें थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छांट दिया जा रहा है रेलवे बोर्ड के द्वारा। तो क्या कुछ होने वाला है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या सबको छांट दिया जाएगा जो एफिडेविट लेकर नहीं जाएगा? वो जो सारा जानकारी है इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस ओपन करके रखा हुआ है, शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर पोस्ट ऑफ एएलपी, जिसका जो एग्जामिनेशन है वो आपको 21 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 20 नवंबर 2025 तक ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो चलने वाली है। इसमें जो भी आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट चाहिए वो आपके ई कॉल लेटर में दे दिया गया है और ई कॉल लेटर आपके मोबाइल पे मैसेज के माध्यम से या जीमेल के माध्यम से आपको भेज दिया गया होगा, या अगर आप वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें जितना भी सारा लिस्ट दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो तो सबसे मस्ट है, यानी कि उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट छूटेगी तो फिर आप पर समस्या आ जाएगी और यहाँ ये भी चांस बन सकता है कि आपको यहाँ परमानेंटली छांट भी दिया जाए। फिर यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ये है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो 10 दिन पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे क्या करना है, तो अपना फुल्ली का फुल्ली जो डॉक्यूमेंट है जो भी आपके ई कॉल लेटर में दिया गया है उसको वहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो जब आप सेंटर पे जाते हो तो वहाँ भी हो जाता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं क्योंकि यहाँ 1 से 2 दिन ही यहाँ पे जो डीवी की प्रक्रिया है फर्स्ट शिफ्ट में वो चली है और इसी में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अभी मेडिकल तो कोई भी इसका रिव्यू अभी नहीं आया हुआ है मालदा जोन से, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 2-3 बच्चों ने ये बताया कि जिन बच्चों ने वहाँ पे जो एफिडेविट लेकर नहीं गए हैं उनको वहाँ पे छांट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या ये सच्चाई सही है या गलत है? तो हमने जब पता लगाया तो यहाँ पे वाकई ये पाया गया कि 1-2 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो एफिडेविट है वो गलत पाया गया, तो उनको परमानेंटली यहाँ पे छांट दिया गया है। तो अब आइए हम समझा देते हैं कि आखिर एफिडेविट क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और रेलवे आपको एफिडेविट क्यों मांग रही है। एफिडेविट का मतलब होता है आपका शपथ पत्र। तो देखिए, जिन बच्चों का यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग एरर या जो भी टाइटल एरर या जो सरनेम है उसमें कोई भी आपको जो एरर है वो आती है तो उसको सुधारने हेतु वो लोग क्या करते हैं, अपना एफिडेविट लेकर जाते हैं। जैसे इसमें होता ये है कि आपने जब एएलपी 2024 वाली एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिल किया उसमें आपने अपना नाम तो सही लिखा, लेकिन क्या किया, आपने जो पिताजी का नाम है वो लिख दिया, जैसे कि फलाना प्रसाद, इस तरीके से लिख दिया। लेकिन जब आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हो तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में अपने फादर का नाम लिखा हुआ है और जो आप लोगों का जो मैट्रिक या 12th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपके पिता का नाम है वो दोनों जब मैच नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों, जब ये दोनों चीज़ मैच नहीं करेगा तब जाके आपको क्या मांगना पड़ता है, तो रेलवे के द्वारा वहाँ पर आप लोगों से एफिडेविट मांगी जाती है कि आप ये शपथ पत्र लेकर आओ कि हाँ जो हमारे पिताजी का नाम है आखिर उन दोनों में कौन सा सही है और किसको हम आगे लेकर चलना चाहेंगे। तो उसमें आपको अपने नोटरी से जो भी का नज़दीकी कोर्ट है वहाँ से आपको एक 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे आपको क्या करना होता है, तो एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि हाँ इसमें मेरे द्वारा त्रुटि हो गई है लेकिन मेरे पिताजी का जो नाम है वो ये है। तो वहाँ रेलवे क्या करती है, उन चीज़ को देख के उसके वेरीफाई करने के बाद आपको अलाउ कर देती है कि ठीक है आपने जो भी मिस्टेक किया है उसका अपने यहाँ पे शपथ पत्र बनवा कर लाया हुआ है तो हम आपको क्या करेंगे, ले सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर रहे हैं कि 1-2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पूरा तरीके से छांट दिया गया। तो छांटने का यहाँ पे कारण ये है कि उन बच्चों का ये हुआ था कि वो लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शॉर्टलिस्ट तो हो ही गए थे, लेकिन जो वहाँ पे उनके मदर का नाम था ना, उन मदर के नाम में क्या हुआ कि जो फॉर्म में फिल किए थे वो कुछ डिफरेंट था और जो उनके सर्टिफिकेट में डिफरेंट था, उसके बाद जो एफिडेविट वो लोग बनवा के लाए थे उसमें भी उनका क्या था, तो डिफरेंट था। यानी किसी एक चीज़ को लेकर चलना चाहिए ना, या तो वो लोग ये बताते कि हाँ ठीक है जो फॉर्म में हमने भरा हुआ है वो सही है लेकिन जो सर्टिफिकेट हमारा है 10th 12th का उसमें हमारे पिताजी का या माताजी का नाम गलत है। तो इन दोनों में से किसी एक के साथ वो चलते कि हमारा फॉर्म वाला सही है, तो वो क्या करते, तो फॉर्म वाला ही बनवा कर जाते, तो उनका वहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता। लेकिन उस बच्चे ने क्या कि अपने जो माताजी का नाम है तो फॉर्म में डिफरेंट था, ठीक है,
लेकिन यहाँ जो सर्टिफिकेट है उसमें भी डिफरेंट था। तो इन दो चीज़ में जब डिफरेंट नाम है तो उसको एफिडेविट किसी एक के साथ लेकर बनवाना चाहिए था, या तो वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म वाले नाम से एफिडेविट बनवा लेता, या तो अपने सर्टिफिकेट के नाम से एफिडेविट बनवा लेता, लेकिन इन दोनों से अलग ही इसका एफिडेविट बन गया था, जिसके वजह से यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड भी हुआ था या सेंटर पे पहुंचने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो नाम में जैसे अल्टर यहाँ देखा गया। तो रेलवे के द्वारा तो पहले ही मांगा गया कि आप अपना एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट जब उस बच्चे ने दिया तो उसमें पूरा का पूरा मामला ही गलत था, यानी कि कोई भी यहाँ पे जो माता जी का नाम था वो सही मैच नहीं हो पा रहा था। इस वजह से उसको यहाँ पे अभी छांटा नहीं गया है। बच्चों के द्वारा ये आया है कि उसको छांट दिया गया है, लेकिन हमने पता लगाया है तो उस बच्चे को छांटा नहीं गया है। अभी उसको 1 वीक का यहाँ पे टाइम दिया गया है कि सबसे पहले तुम अपना एफिडेविट को सही कराओ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी तो ये शुरुआत है, यानी कि 21 तारीख को हुआ है, उसके बाद 22 तारीख को हुआ है। तो इन 2 शिफ्ट में यहाँ बच्चों के द्वारा कुछ इस तरीके से रिव्यू आ रहा है। 23 का भी हो ही गया है और आज आपको जो 24 तारीख है तो आज भी यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया यहाँ पे चली है, यानी कि कुल 4 दिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चली है। और ये जो मामला है वो एक स्टूडेंट के साथ आया है जो अपने माता जी का जो नाम है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एफिडेविट बनवा के ले गया था, तो उसको यहाँ पे परेशानी हुई है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपकमिंग जब भी आपका डेट है मालदा जोन से, तो वहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट दी गई है उसको यहाँ पे आप लोग कंप्लीट करके ही वहाँ जाएँ। अगर आप ये मिला लें कि जो अपने फॉर्म में भरा हुआ है अपने माता पिता का नाम और जो आपके सर्टिफिकेट में वो दोनों सेम है कि नहीं, अगर डिफरेंट है तो किसी एक के साथ आपको चलना होगा। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपने जो भी 10th 12th का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आप लोग एफिडेविट बनवा कर ले जाइएगा, तो 100% यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ जो उस बच्चे के साथ हुआ है, तो जो भी नेक्स्ट यहाँ पे डीवी डेट पे बच्चे पहुँचेंगे मालदा जोन से, तो उनको यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक सीख मिली कि यहाँ जो एफिडेविट है वो किस तरीके से हमें बनवाना है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो एफिडेविट बनता है वो आप लोग 20 रुपये के स्टाम्प वाले पे नहीं बनवाइएगा, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है RS 100 रुपीज़ वाले स्टाम्प पर ही यहाँ पे बनवाइएगा। 80 रुपये या 50 रुपये के स्टाम्प पे नहीं बनवाइएगा। यहाँ पे 100 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर है जिसपे लिखता है 100 रुपीज़, वहीं वाला स्टाम्प पेपर आप लोग प्रयोग कीजिएगा। तो यहाँ पे तो अभी डीवी काफ़ी दिन चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो भी रेलवे के वहाँ कर्मचारी है वो लोग अभी है। और ये जो डीवी की प्रक्रिया अभी लंबा प्रक्रिया है, क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी 20 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसका जो ब्लॉक डेट है वो 30 नवंबर तक है, यानी कि जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनका यहाँ पे क्या होगा, तो वो लोग उस डेट पे जाके अपना करेंगे। और यहाँ सबका अलग अलग यहाँ पे ब्लॉक डेट दिया गया है। जैसे 21/10/2025 वाले स्टूडेंट 38 यहाँ पे सिलेक्टेड हैं। इन 38 में से अगर कोई एब्सेंट हो जाता है तो वो 3 नवंबर को पहुँच के अपना जो डीवी है वो करा लेगा। जो 22 तारीख वाले डीवी में शेड्यूल्ड है, अगर वो एब्सेंट होते हैं तो वो भी 3 नवंबर को जाके करा लेंगे। तो इस तरह से कहीं कहीं डेट क्या है तो अलग अलग दिया। जैसे 29 अक्टूबर 2025 वाले जो भी स्टूडेंट डीवी शेड्यूल्ड है उनका ब्लॉक डेट यहाँ पे 10 नवंबर दिया है। तो इस तरह जो अभी पहला स्टेप है, अभी तो आपका मेडिकल भी होना बाकी ही है, क्योंकि मेडिकल में तो और झमेला है। मेडिकल में तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे समस्या आ रही है, आंख में आ रही है, तो किसी को ईसीजी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है। इसके रिगार्डिंग भी हमने वीडियो यहाँ पे बनाकर डाला हुआ है कि किस तरह से मेडिकल में चल रही है। तो यहाँ एफिडेविट को लेकर बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे जो दिक्कत थी उस दिक्कत को मैंने यहाँ पे क्लियर किया। तो आप लोग एफिडेविट अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ सही से बनवा कर जाइए। यहाँ पर अगर आप NCL या OBC से बिलोंग करते हैं तो जो NCL सर्टिफिकेट है उसको 1 साल यानी 2025 वाला ही बनवा कर जाइए, पुराना यहाँ पे नहीं चाहिए। जो EWS से बिलोंग करते हैं उनको EWS सर्टिफिकेट भी 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।